राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो अब हम सुनेंगे वैशाख मास का अगला अध्याय। शुद्धदेव जी ने कहा कि हे राजेंद्र, वैशाख मास की सब पुण्य तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी सब पापों का नाश करने वाली है। जिन्होंने द्वादशी की सेवा न किया उनके दान, तप, व्रत, उपवास, इष्ट पूर्तियों से क्या लाभ। वैशाख मास की द्वादशी के दिन गंगा जी के तट पर जो गोदान करता है उसको 1000 गोदान का फल होता है। दुर्भिक्ष के समय प्रतिदिन करोड़ को भोजन कराने का फल द्वादशी के दिन एक को ही भोजन कराने से प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन जो मुट्ठी भर अन्नदान करता है उसको करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। जो द्वादशी के दिन मधु के सहित तेल पात्र दान करता है वह सब बंधनों से विमुक्त होकर के विष्णु लोक को प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जो हरि भगवान का जागरण करता है उससे सब देवता प्रसन्न होते हैं और जीता हुआ भी मुक्त हो जाता है। करोड़ों सूर्य ग्रहण में तीर्थ में स्नान करने का जो फल होता है वह फल हरि भगवान के दिन प्रातःकाल स्नान करने से हो जाता है। जो द्वादशी के दिन तुलसी की कोमल पत्तियों से विष्णु भगवान की पूजा करता है वह 7 कुलों का उद्धार करने वाले विष्णु लोक को प्राप्त करता है। वैशाख मास द्वादशी के दिन जो बछवा सहित गाय दान करता है वह करोड़ कुल का उद्धार करके विष्णु लोक का स्वामी होता है। जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन विष्णु भगवान को उद्देश्य करके यम, पितृ, गुरु तथा देवताओं को दक्षिणा सहित जल भरा घड़ा, दही व अन्न दान देता है वह पुण्य का फल सुनो। प्रयाग में प्रतिदिन करोड़ों को भोजन कराते तथा 1 वर्ष एक तक सुंदर षट्रस अन्नों का भोजन कराने से जो पुण्य होता है वह फल मधुसूदन भगवान की आज्ञा से उसको मिलता है। जो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन शालिग्राम शिला को दान देता है वह सब पापों से मुक्त होता है। सूर्य ग्रहण में गंगा के तट पर जो 7 द्वीप वाली पृथ्वी दान देता है उसको भी करोड़ गुना फल इसके बराबर होता है। द्वादशी के दिन जो मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराता है उसको राजसूय तथा अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वही फल गंगा जी में मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। त्रयोदशी के दिन जो विष्णु भगवान को दूध, दही मिश्रित तथा शक्कर और मधु से मधुसूदन भगवान की प्रीति के लिए जो विष्णु भगवान को भक्तिपूर्वक पंचामृत से स्नान कराता है वह सब कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक को जाता है। हरि भगवान की प्रीति के लिए इस तिथि को सायंकाल के समय शरबत पिलाता है। उसके पुराने पाप सर्प की पुरानी कैचुली की तरह अलग हो जाते हैं। जो संध्या के समय रस भरी ककड़ी दान करता है वह ककड़ी के रसायन से मुक्त हो जाता है। जो ऊख, आम तथा मुनक्का दान करता है उसकी 100 पीढ़ी तक संतति का नाश नहीं होता। जो द्वादशी के दिन संध्या को गंध तथा लेप दान करता है वह निसंदेह सब बाहरी घावों से मुक्त हो जाता है। हे राजेंद्र, द्वादशी के दिन जो कुछ थोड़ा भी पुण्य करता है वैशाख मास की शुक्ल पक्ष में उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। हे राजन, इसकी प्रसिद्धि किससे हुई है सो मैं तुमसे कहता हूँ। इसके सुनने से सब पापों का नाश होता है तथा यह सब कल्याण को देने वाली है। प्राचीन समय में कश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी मालिनी नाम की पाप रूपी कन्या थी। उस कन्या को उसने सत्यशील नाम के बुद्धिमान श्रेष्ठ ब्राह्मण से ब्याह दिया। वह बुद्धिमान उसको लेकर के अपने यौवन लेकर के आ गया। रूप तथा यौवन से युक्त वह उसकी प्रिय न हुई। उस स्त्री का पति वह राजा सर्वदा उससे द्वेष करता था, निष्ठुर रहता था तथा दूसरे किसी से द्वेष नहीं करता था। हे राजन, क्रोध करके वशीकरण की लालसा से उस स्त्री ने उन स्त्रियों से पूछा जिनको उसने त्याग दिया था। हे भूप, उन स्त्रियों ने कहा कि तेरा पति वश में हो जाएगा। पति के त्याग के अपमान से हम लोगों को यह निश्चय है। हम लोगों ने अपने पति को औषधि देकर के वश में किया है। तू आज योगिनी के पास जा, वह तुझे औषधि देगी। तेरा पति दास के समान हो जाएगा, तू शंका मत कर। हे राजन, उन स्त्रियों के कहने पर योगिनी के मंदिर में गई। उस दुष्चारिणी सती ने उस योगिनी से अत्यंत प्रसाद पाया। वह शीघ्र ही उसकी कुटी में गई जिसमें 100 खंभे लगे थे। वह कुटी बड़ी सुंदर और लंबी चौड़ी थी। उसके चारों ओर खंभे लंबे वस्त्र का घेरा था। वह अच्छी तरह रंगी हुई थी। वह कुटी बड़ी शोभायमान थी। इसमें बड़े बड़े पर्दे लगे थे और योगिनी सेवकों से घिरी हुई धीरे धीरे देख रही थी और रुद्राक्ष की माला से जाप कर रही थी। उस स्त्री से प्रार्थना करने पर उसने शोभ उत्पन्न करने वाला सिद्ध वशीकरण मंत्र उसको बतलाया। तब नमस्कार के उसने हीरा कर तथा मानिक जड़ी हुई बड़ी चमकती हुई पैर की अंगूठी उस योगिनी को दी। मुलायम सोने के सहित सूर्य के किरण के समान चमकने वाली पैर की अंगूठी देख करके वो बड़ी प्रसन्न हुई। उसके पति के अपमान को हृदय से जान करके हे राजन, उस तापसी ने उसके हित की बातों को कहा। यह रक्षा का चूर्ण सब प्राणियों को वश में करने वाला है। अपने पति को चूर्ण दे करके उसकी गर्दन की रक्षा करो। हे सुंदरी, तेरा पति वश में हो जाएगा, दूसरी स्त्री की कामना न करेगा, तेरे दुष्ट चरित्रों पर कुछ भी अप्रिय न करेगा। वह चूर्ण रक्षा को लेकर के फिर अपने पति के घर आई। संध्या के समय इस चूर्ण को दूध में मिला करके उसने पति को दे दिया। उसने गर्दन की रक्षा किया। इसका
कुछ विचार न किया। हे राजेंद्र, पति ने चूर्ण पी लिया। उस चूर्ण से राजा क्षय रोग से ग्रस्त हुआ। दिन दिन क्षीण होने लगा। उसके गुहे स्थान में बुरा घाव हो गया और भयंकर कृमि पड़ गए। हे राजन, जब कुछ दिनों में पति की ऐसी अवस्था हो गई तो उस दुष्ट चरित्र की छिनार इच्छा अनुसार रमण करने लगी। इंद्रियों के व्याकुल हो जाने पर तथा तेजहीन हो जाने पर दिन रात चिल्लाते हुए उसके पति ने कहा कि हे सुंदरी, मैं तेरा दास हूँ, शरण प्राप्त मुझको बचाओ, मैं दूसरी स्त्री की कामना न कर लूँगा। राजा की ऐसी चिल्लाहट सुनकर के वह डरी। उसने सोचा कि पति के जीने पर ही मैं आभूषण पहनूंगी। योगिनी के पास जाकर के उसने सब वृत्तांत कहा। दाह की शांति के लिए दूसरी औषधि दी। उस औषधि के देने पर पति क्षण भर में आरोग्य हो गया। पहले दिए हुए चूर्ण से उत्पन्न हुआ दाह उसने शांत हो गया। तब से उसका पति उसके वश में हो गया और घर पर रहता था। गृहस्थी के कार्य के बहाने से उसके जार घर में रहता था। उसी वर्ण के जार उसी घर में रहते थे, परंतु पति को कुछ भी कहने की शक्ति न रही। तब इसी दोष से उसके संपूर्ण शरीर में कालायंतक नाम यम नाम के समान हड्डियों को बेधने वाले कीड़े व्याप्त हो गए और उन्होंने उसकी नाक, जीभ, दोनों कानों को छेद डाला। दोनों स्तन और अंगुलियां पंगु हो गई। उससे मर कर नरक में जाकर के यातना भोगने लगी। वैशाख मास का ये अध्याय यहीं पर समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं आपको और कौन से वीडियो देखने हैं। मेरे साथ कहिए राधे राधे।